आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 से देश 2025 तक की जो यात्रा है वो भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की यात्रा की गति में लगातार तेजी आ रही है। और एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारे भारत की बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था और जिस तरह से भारत सामर्थ्यवान बनता जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, जिस तरह से भारत ने जो प्रगति की है वो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। उसी का एक बिंदु है आत्मनिर्भर भारत, और इसी से जुड़ा हुआ है हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकसित भारत बनाना है तो इसके दो ही मार्ग हैं, एक है हर घर स्वदेशी और इसके बाद आत्मनिर्भर भारत। यही विकसित भारत को बनाएंगे। तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लोगों से मेरी अपील है कि इससे जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आगे बढ़कर के जैसे स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा क्यों होनी चाहिए, इससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो नंबर 1, भारतीय वस्तुओं का उत्पादन और खरीद बढ़ेगी। भारतीय भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां विकसित होंगी। और जो हमारी तीसरी है भारतीय विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र, इसका विस्तार होगा जिससे नए रोजगार सृजित होंगे। ये तीनों मिलकर विकसित भारत की ओर ले जाते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि आत्मनिर्भरता ही भारत का लक्ष्य होना चाहिए, और युवाओं को उन्होंने संदेश दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति होने तक रुको नहीं। महर्षि अरविंदो ने भी यही कहा था कि विश्व गुरु कहा था भारत को, और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि हमारे योग, वेदांत और उपनिषद ज्ञान जो है जो विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने भी 19वीं शताब्दी के समय पर स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कहा था। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने अपनी जो वर्तमान में जो प्रयास थे, उन प्रयासों का जो परिणाम है उसको जो बताया है, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सशक्त व्यवसाय, सशक्त भारत। 14 प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान में 1.97 लाख करोड़ की PLI योजनाएं चल रही है। वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की, और 2030 तक अनुमानित है कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर चल रहा है भारत। मेक इन इंडिया के तहत 667 अरब डॉलर FDI का निवेश अभी तक आ चुका है भारत में। भारत एक विनिर्माण शक्ति के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल्स, 2014 में सिर्फ 2 यूनिट थी मोबाइल बनाने की कंपनी हमारे भारत में, वर्तमान में 300 से ज्यादा। और वर्तमान में जो मोबाइल बिक रहे हैं 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है भारत में। निर्यात में 1500 करोड़ से बढ़कर के 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। खिलौना आयात में 52% उसकी जो पहले हम खरीदते थे उसकी आयात कम हुआ हमारा, और निर्यात बढ़ाने में 239% बढ़ा है।
और 153 देशों में इसका व्यापार बढ़ा है हमारे देश का। ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर निर्माण में विश्व का पहला देश भारत है, ट्रैक्टर निर्माण। बस निर्माण में दूसरा, और हैवी ट्रक उत्पादन में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। 2024-25 में 7.55 से 7.65 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट का निर्यात हुआ है, जो 2023-24 के 6.72 लाख यूनिट से 12 से 14% अधिक है। टेक्सटाइल में भी 10,683 करोड़ की PLI योजना में MF और तकनीकी टेक्सटाइल को बढ़ावा मिला है। 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। भारत विश्व का 6वां ऐसा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उसमें 34 गुना हमारा निर्यात बढ़ा है। पहले 686 करोड़ का था 2013-14 में, आज बढ़कर के वो 30,622 करोड़ हो गया। स्वदेशी प्रणालियां, नागास्त्र, ड्रोन, आकाश तीर, डिफेंस